तो आज के हम इस क्लास में जो है प्रेजेंट टेंस का टेंस का शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेंस इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर थे उसके जो प्रकार थे उसमें हमने क्या किया है, जो हमने उसका मतलब पढ़ा है। उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर था उसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया, टेंस बनाना हमने क्या किया, सीखा। तो आज की इस क्लास में हम इसका आपको शॉर्ट फॉर्म जो है बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि टेंस का जो है वो 3 को प्रकार होता है, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और हर टेंस का जो चार को क्या होता है, फॉर्म होता है, इसका चार को प्रकार होता है, जिसका हम इस तरह से इसको जो है बहुत ही सिंपल तरीका से उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है। जिसमें आपका सबसे जो पहला है वो आपका सिंपल है, दूसरा जो होता है कंटिन्यूअस होता है और तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी के पैटर्न पर हम लोग चाहेंगे तो हर टेंस को बैठा करके पूरे 12 टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेंस, ये शॉर्ट टेंस का ये शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का। तो सबसे पहला प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैंने पहले पढ़े हम लोग कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग वर्ब का यूज करते हैं और उसमें V1 या V5 लगता है उसका ऑब्जेक्ट, और इसका यदि नेगेटिव में जाएंगे तो हम उसमें डू या डज और प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जब भी डू डज कहीं भी लगा हो तो उसके साथ हम लोग हमेशा V1 का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि हम लोग दूसरा पढ़ेंगे तो इसका दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस में जितने भी कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे उसमें हम लोग जो वर्ब के यदि बात करें तो उसमें ज्यादातर V4 लगता है। V4 बनाने के लिए हम लोग किसी भी वर्ब के अंत में क्या करते हैं, ING को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो दूसरा होगा इसमें M के बाद हम लोग क्या करेंगे, V4 जोड़ेंगे। इसके बाद तीसरा यदि हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव हैज लिखेंगे और उसके बाद V3 लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट यदि उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो हैव हैज रहेगा और प्लस बिन लगा देंगे और V4 पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिसकी मदद से हम प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म को आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे आपका दूसरा है वो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का भी पहला जो है वह सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि V2 लगता है, इसका नेगेटिव फॉर्म में जाइएगा तो डिड लगता है और डिड के साथ जो है वो क्या लगता है, नॉट लगता है। और जब ये डिड लगा हो तो उसके साथ जो आता है वो V1 आता है। इसके दूसरा में कंटिन्यूअस में जाइएगा तो वाज वेयर आता है और उसके बाद V4 लगता है। इसका परफेक्ट में जाइएगा तो हैड के बाद हम लोग क्या करेंगे, V3 जोड़ेंगे। इसका चौथा में अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे, यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो यहाँ पर हैड रहेगा, उसके बाद बिन रहेगा और उसके बाद V4 पढ़ेंगे। इस तरह से भी जिस प्रकार से मैंने प्रेजेंट का पढ़ा, पास्ट का पढ़ा, सेम वैसी प्रोसेस आपका क्या है वो फ्यूचर का भी है। फ्यूचर में क्या है कि शैल बी का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस में, और शैल बी के बाद हम लोग क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। और यदि इसका दूसरा पढ़िएगा कंटिन्यूअस टेंस वाला तो शैल बिल के बाद बी आता है और उसके बाद आता है V4। और मैंने बताया है कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे उसमें अक्सर जो है V4 ही लगता है। और इसका तीसरा फॉर्म में जाएंगे, तीसरा में जाएंगे तो शैल बिल रहेगा और उसके बाद बिन रहेंगे और उसके बाद V3 रहेगा। उसके बाद और अगर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो शैल और बिल और प्लस हैव और उसके बाद बिन और प्लस V4 होता है। तो इस तरीके से हम लोग टेंस को बहुत ही आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो जय हिंद।